हर हर महादेव। जय शिव शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक वंदन है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ श्रावण मास की पावन महिमा, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताई थी। यह प्रसंग हमें मिलता है महान ग्रंथ स्कंद पुराण में। यह वही पुराण है जिसमें भगवान शिव की महिमा का महासागर समाया हुआ है। और जब उस शिव की आराधना का सबसे श्रेष्ठ समय आता है, श्रावण मास, तब यह ज्ञान और भी अमूल्य हो जाता है। तो आइए भक्तों, इस पावन कथा को सुनते हैं भक्ति भाव से और अपने हृदय में शिव नाम को बसा लेते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत श्रद्धा से श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया, हे माधव, कृपया मुझे यह बताइए कि कौन सा महीना सबसे श्रेष्ठ है। वह महीना जिसमें व्रत, जप, दान और विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करने से जीव को उत्तम फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बड़े मधुर स्वर में बोले, हे धर्मराज, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। यह वही प्रश्न है जो जीवन को मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। मैं तुम्हें बताता हूँ, महीनों में सबसे श्रेष्ठ है श्रावण मास। श्रावण मास यह वही मास है जब आकाश से वर्षा की बूंदों के साथ शिव कृपा भी बरसती है। यह वही मास है जब एक बेलपत्र में भी परम पुण्य छिपा होता है। श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, श्रावण मास में जो व्यक्ति श्रद्धा से व्रत करता है, शिवलिंग पर जल, दूध, घी, मधु और बेलपत्र अर्पित करता है, वो पापों से मुक्त हो जाता है। इस मास में विशेष रूप से सोमवार के दिन जो कोई उपवास करता है और भोलेनाथ की आरती, पूजा, जप करता है, उस पर स्वयं महादेव प्रसन्न होते हैं। अब जरा सोचिए भक्तों, जिस व्यक्ति को पूरे जीवन में कभी कोई पुण्य न मिला हो, अगर वह भी श्रावण मास में सोमवार का व्रत रख ले, तो उसका जीवन सुधर जाता है, उसका भाग्य बदल जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्रावण मास में यदि कोई गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करे तो वह 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। और जो मनुष्य इस पावन मास में शिव नाम का स्मरण करता है, भजन करता है और रात्रि जागरण करता है, उसे लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति व्रत रखकर केवल एक समय फलाहार करता है और दिन भर शिव चिंतन में लगा रहता है, तो उसके पूर्व जन्मों के पाप भी जलकर राख हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी बड़ी महिमा, इतना पुण्य, तो क्या इतना आसान है ये सब? हाँ भक्तों, श्रावण मास की भक्ति में जरा भी दिखावा नहीं चाहिए। बस सच्चा मन हो और भोलेनाथ की याद हो तो प्रभु अपने आप खींचे चले आते हैं। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, हे धर्मराज, श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को शिव पूजन करने से जीव भव सागर से पार हो जाता है और अंत में शिव धाम की प्राप्ति करता है। और इस प्रकार श्रावण मास की महिमा का प्रथम अध्याय यहीं समाप्त होता है। बोलिए भक्तों, हर हर महादेव। बोलिए पम बम भोलेनाथ की जय। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दूसरा अध्याय, जिसमें वर्णन है श्रावण मास व्रत की विधि, नियम और इससे जुड़ी दिव्य पौराणिक कथा का। तो भक्तों, अब ध्यान लगाइए और इस अमृत कथा में डूब जाइए। शिव नाम का जाप कीजिए और सुनिए व्रत की विधि। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, श्रावण मास का व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायक होता है। जो मनुष्य सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसका जीवन शुद्ध हो जाता है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। अब सुनिए भक्तों, व्रत की विधि। श्रावण व्रत विधि इस प्रकार है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें, शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, घी, मधु और शक्कर से अभिषेक करें। उसके बाद बेलपत्र, भस्म, सफेद फूल, धतूरा, आँख और शमी पत्र अर्पित करें। फिर दीपक जलाकर धूप, चंदन और नैवेद्य अर्पण करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शाम को शिवजी की आरती करें और व्रत कथा का श्रवण करें। भक्तों, इस व्रत में भोजन एक समय फलाहार स्वरूप करना चाहिए, जैसे दूध, फल, साबूदाना या व्रत अनाज। अब सुनिए भक्तों, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा जो स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। कथा का प्रारंभ इस प्रकार होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। कांचीपुरी नामक एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनका पुत्र बड़ा ही ज्ञानी परंतु अभिमानी था। वह शिव भक्त नहीं था और भगवान के व्रतों का उपहास करता था।
एक बार उसकी माता ने उसे समझाया, पुत्र, श्रावण मास आ गया है, सोमवार का व्रत करो, शिव जी की पूजा करो, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन वह पुत्र हंस पड़ा और बोला, क्या शिव जी पूजा से कुछ बदलता है? भाग्य से ही सब होता है। माता दुखी होकर शिवालय चली गई और वहाँ रुद्राभिषेक करने लगी। लेकिन भक्तों, जब श्रावण का तीसरा सोमवार आया, उस पुत्र को एक भयानक रोग लग गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, शरीर गलने लगा, कोई उपाय नहीं बचा। तभी एक संत उसके द्वार पर आए और बोले, पुत्र, श्रावण मास का यह समय अमूल्य है। अब भी यदि तुम सच्चे मन से भगवान शिव का व्रत करोगे तो तुम्हारी रक्षा हो सकती है। अब वह अहंकारी पुत्र टूटा। उसने बिलखते हुए माता से कहा, माँ, मुझे क्षमा करो, अब मैं शिव का व्रत करना चाहता हूँ। और भक्तों, जैसे ही उस बालक ने सोमवार का व्रत किया, शिव जी की पूजा की, बेलपत्र चढ़ाया और AUM नमः शिवाय का जाप किया, अगले ही दिन उसका शरीर स्वस्थ होने लगा। एक सप्ताह में वह पूर्ण रूप से ठीक हो गया और फिर जीवन भर भगवान शिव का परम भक्त बन गया। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, इस प्रकार श्रावण मास का व्रत न केवल रोग निवारक है, बल्कि यह अहंकार, अज्ञान और पापों का विनाश करने वाला है। जो भी भक्त इस मास में सोमवार का व्रत करता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता, क्लेश या दुर्भाग्य नहीं आता। भक्तों, श्रावण मास का व्रत न केवल शरीर और मन को शुद्ध करता है, बल्कि आत्मा को शिवमय बना देता है। इसलिए यदि आप चाहें तो यह व्रत आज से ही आरंभ करें। अपने मन को शिव को समर्पित करें और जीवन को सफल बनाएं। बोलिए भोलेनाथ की जय, बोलिए हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी को सादर वंदन। श्रावण मास महात्म्य की इस पुण्य यात्रा में अब हम प्रवेश कर रहे हैं तीसरे अध्याय में, जहां मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्रावण मास के अद्भुत चमत्कारों की सच्ची और पौराणिक घटनाएं, जिनमें छिपा है शिव कृपा का वह रहस्य जो जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। तो आइए, हृदय से शिव नाम लीजिए और सुनिए यह पावन कथा भोलेनाथ के चमत्कारों से भरी हुई। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, जो भक्त श्रद्धा से श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करता है, उस पर स्वयं शंकर कृपा करते हैं। उसके जीवन के संकट ऐसे मिटते हैं जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार भाग जाता है। अब मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय शिवमय हो उठेगा। बहुत समय पहले की बात है। अवंतिका नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम था श्रीधर। उसके पास न अधिक धन था न संपत्ति। जीवन कठिनाई से बीत रहा था, पर उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी श्रद्धा और श्रावण मास में अटूट शिव भक्ति। श्रावण मास आते ही श्रीधर अपना सब काम छोड़कर शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक करता, व्रत रखता और पूरी रात भजन करता। उसका एक ही मंत्र था, शिव, तेरे दर से खाली नहीं लौटूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा, बस तेरा नाम मांगता हूँ। लेकिन भक्तों, परीक्षा तो हर भक्त की होती है। एक दिन उस नगर के धनी सेठ ने श्रीधर से मजाक में कहा, अरे ब्राह्मण, तेरी भक्ति ने तुझे क्या दिया? तेरे घर में अनाज तक नहीं है। श्रीधर मुस्कुराया और बोला, मुझे सब मिला है, मेरा शिव मेरे साथ है। यह सुनकर सेठ हंसने लगा। लेकिन भक्तों, शिव तो भाव के भूखे हैं। श्रावण मास का आखिरी सोमवार आया। श्रीधर ने उस दिन उपवास किया, सारी रात AUM नमः शिवाय जपता रहा और मंदिर की सीढ़ियों पर ही सो गया। रात्रि के अंतिम प्रहर में एक ज्योति प्रकट हुई। शिव स्वरूप में स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण आए और बोले, वत्स श्रीधर, मांग, क्या चाहता है? श्रीधर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कुछ नहीं, बस जन्म जन्म तक आपकी भक्ति बनी रहे। वृद्ध बोले, तुझे धन चाहिए, सुख चाहिए? श्रीधर ने सिर झुका दिया और कहा, मुझे चाहिए सिर्फ आपका नाम। भक्तों, अगले ही दिन उस निर्धन श्रीधर के आंगन में एक साधु आए और एक कंचन कलश दे गए, जिससे अनंत अन्न और धन निकलने लगा। नगरवासी चकित रह गए। सेठ लज्जित हो गया और श्रीधर पहले से भी विनम्र हो गया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, यह श्रावण मास का चमत्कार है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ शिव स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। अब सुनिए एक और कथा। ये कथा है एक कन्या की, जिसने केवल श्रावण व्रत से अपना भाग्य बदल डाला। कांचीपुर में एक निर्धन ब्राह्मण की कन्या थी, सुशीला। उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। पिता चिंतित थे। समाज में उपहास होता था।
तभी किसी ने उन्हें बताया, इस श्रावण मास में सोमवारी व्रत रखो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, शिव विवाह की कथा सुनो, कन्या का कल्याण होगा। सुशीला ने व्रत शुरू किया। पूरे श्रावण मास उपवास, अभिषेक और आरती की। अंतिम सोमवार की रात सपने में पार्वती माता ने दर्शन दिए और कहा, तू चिंता न कर, तुम्हारा विवाह उसी से होगा जो तुम्हें और तुम्हारे पिता को सम्मान देगा। कुछ ही दिनों में एक विद्वान युवक जो राज्यसभा में ब्राह्मण कुल का था, स्वयं रिश्ता लेकर आया। विवाह संपन्न हुआ। पूरे नगर में जय घोष हुआ। श्रावण मास की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। तो देखिए भक्तों, श्रावण मास केवल 1 महीना नहीं, यह शिव कृपा का सेतु है। इस मास में किया गया एक मंत्र, एक बेलपत्र, एक व्रत जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, अगर जीवन में रुकावटें हैं, दुख हैं, अभाव हैं, तो इस पावन श्रावण मास में शिव का नाम लीजिए, सोमवार का व्रत कीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए और देखिए कैसे चमत्कार आपके द्वार खड़े होंगे। बोलिए भक्तों, बम बम भोले। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय।